भारत का 98 साल पुराना संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस वक्त के साथ अपनी केचुली बार बार बदलता रहा है और इसका बाकायदा इतिहास दर्ज है। आरएसएस क्या एक बार फिर से अपनी केचुली बदल रहा है? क्या आरएसएस एक बार फिर से अपने वजूद को बचाने के लिए नया भ्रम पैदा कर रहा है? क्या आरएसएस नए दौर की सुगबुगाहट को महसूस करने लगा है, या फिर बीजेपी वाकई में इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि अब उसे अपने ही मात्र संगठन आरएसएस की जरूरत नहीं रह गई है? नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सैफी का शो। असल में यह सवाल यूं ही पैदा नहीं हुआ है, बल्कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने आरएसएस के सामने नए संकट और नए सवाल पैदा कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने आरएसएस को उस मुहाने पर एक बार फिर से ला खड़ा किया है जहां उसे केचुली बदलने की जरूरत महसूस होने लगी है। जी हां, ऐसा ही नजर आ रहा है। एन चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने कुछ ऐसे ही बयान दिए हैं जो किसी के गले नहीं उतर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से जेपी नड्डा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब भाजपा एक एक सीट के लिए जूझती नजर आ रही है और अभी कई सीटों पर मतदान होना बाकी है। ऐसे वक्त में जब देश में चुनाव लड़ रही पार्टियां अपनी हर छोटी बड़ी ताकत को बटोरकर चुनाव मैदान में डटी हुई हैं, तब जेपी नड्डा के इस बयान के कई मायने तलाशे जाने लगे हैं। एक धड़ा यह मानता है कि आरएसएस ने 2024 में भाजपा की संभावित हार से बचने के लिए अब जनता के बीच इस तरह का संदेश फैलाना शुरू कर दिया है कि भाजपा को आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, जबकि दूसरा धड़ा इसे आरएसएस की आंखों में धूल झोंकने वाली नीति का हिस्सा बता रहा है। आरएसएस को यह धूल झोंकने की जरूरत शायद इसलिए भी आन पड़ी है कि कहीं आगे सरकार बदल जाने पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दाग उस पर चिपके न रह जाएं। जबकि कुछ एक इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि आरएसएस ने इस चुनाव में बीजेपी का साथ ही नहीं दिया। आरएसएस की राजनीति को करीब से देखने वालों से जब आप इन दोनों की बातों के मायने पूछते हैं तो वो इस बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते कि आरएसएस और भाजपा दो अलग अलग संगठन हैं। हालांकि वो ये भी स्वीकार करते हैं कि नरेंद्र मोदी के उभार के बाद आरएसएस की ताकत भाजपा के भीतर कमजोर पड़ी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस स्कूल से निकलकर सामने आते हैं जब जेपी नड्डा का यह कहना कि भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं रह गई है, जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बयान ही ज्यादा नजर आता है। इस लोकसभा चुनाव में भी इस किस्म की चर्चाएं लोगों के बीच रही हैं कि आरएसएस ने इस बार बीजेपी के पक्ष में काम ही नहीं किया, जबकि जमीन पर संगठनों की चुनावी तैयारियों को देख रहे लोग इस बात को आसानी से बता सकते हैं कि आरएसएस के लोग भाजपा के साथ जुटे रहे। ऐसे में जेपी नड्डा का बयान न केवल गुमराह करने वाले नजर आता है, बल्कि आरएसएस के लिए भविष्य में एक सेफ जोन क्रिएट करने की तरह दिखता है जहां वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं के सवालों से खुद का पल्ला झाड़ सके। जेपी नड्डा के बयान को आप पोस्ट इलेक्शन बदली हुई तस्वीर के बरक्स देखेंगे तब यह कहानी और साफ हो जाती है कि आखिर आरएसएस ने अपने दाग धुलने की तैयारियां अभी से कैसे शुरू कर दी हैं। नरेंद्र मोदी निसंदेह आरएसएस से निकलकर भाजपा के बड़े चेहरे बन गए, लेकिन उनके कार्यकाल में आरएसएस भी खूब फला फूला है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में मतभेद के सवाल को पैदा करने वाली भी एक पूरी जमात मौजूद है जो इस बात को पिछले कुछ सालों से तेजी से प्रचारित कर रही है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसके ठीक उलट जब आरएसएस के महत्वाकांक्षी राम मंदिर प्रोजेक्ट की ग्रैंड सेरेमनी को आप देखते हैं, तब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और भूमि पूजन में भागीदारी इस अफवाह को न केवल खारिज कर देती है, बल्कि ये भी साफ कर देती है कि आरएसएस और भाजपा बिना जुगलबंदी के कभी भी नहीं चले। हाँ, ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी पर सियासी संकट आते ही आरएसएस वापस अपने किले में घुस जाए और ये प्रचारित करवा दे कि उनका और बीजेपी का कोई नाता ही नहीं है, जैसा कि अपने ही आदमी से पल्ला झाड़ने वाला आरएसएस का इतिहास भी रहा है। खुद सत्यपाल मलिक ने भी इस बात की पुष्टि एक निजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में की थी कि अगर मोदी इस बार बहुमत हासिल करने से पीछे रह जाएंगे तो आरएसएस उन्हें प्रधानमंत्री चुनना भी पसंद नहीं करेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत की निजी लड़ाई की ओर तो इशारा कर सकती है, लेकिन इससे आरएसएस और भाजपा के अलग अलग होने की बात सही नहीं की जा सकती। नरेंद्र मोदी 2024 के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, इस सवाल पर सुब्रमण्यम स्वामी भी एक अखबार में अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि आरएसएस जिसे चाहेगी प्रधानमंत्री तो वही बनेगा। इन दोनों ही बयानों को अगर देखें तो स्थिति साफ हो जाती है कि असल किंग मेकर आरएसएस ही है।
जो मौके की नजाकत देखकर अपनी चालें चलता है ताकि उसका वजूद और अधिक समय तक भारत की राजनीति में बना रहे। आरएसएस ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके एक आदमी के चलते पूरे संगठन का वजूद ही खतरे में आ जाए और उसकी 98 साल की मेहनत पर पानी फिर जाए। देश की आवाम अगर एनडीए के खिलाफ बहुमत इस बार देती है तब निश्चित तौर पर ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आरएसएस को भी देना पड़ सकता है। और इसी स्थिति को देखते हुए आरएसएस ने अभी से अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे वो खुद को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से अलग थलग दिखा सके। ऐसा नहीं है कि मोदी के कार्यकाल में आरएसएस के एजेंडे पर काम नहीं हुआ है, बल्कि आरएसएस के कई संगठन इस दौर में खूब फले फूले हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जब किसानों के खिलाफ सरकार की दमनकारी नीतियां उभर कर सामने आईं, तब आरएसएस के किसान संगठन ने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नाटक तक किया। ये वो तथ्य है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि आरएसएस जनता के बीच रहकर भी अपनी ही सरकार के बचाव में कैसे और किस हद तक जाकर काम करता है। ऐसे एक दो नहीं कई मामले हैं। मोहन भागवत का मुस्लिमों के पक्ष में ये कहना कि वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं वाले बयान को भी तब एक्सपर्ट ने उस सेफ्टी वॉल की तरह देखा, जिससे लोगों में खासकर मुस्लिम समुदाय में आरएसएस को लेकर गुस्से को बांधा जा सके। आरएसएस और बीजेपी की जुगलबंदी का ही नतीजा है कि आदिवासी इलाकों में हिंदू देवी देवताओं को पहुंचाकर उन्हें उस छत के नीचे लाने की कोशिश पिछले 10 सालों में तेजी से होती रही, जहां आदिवासियों की गोलबंदी हिंदुत्व के ब्रांड तले की जा सके। ऐसी कई और महीन बातें हैं जो ये इशारा करती हैं कि जेपी नड्डा का बयान सिवाय मुखौटे के और कुछ नहीं। आरएसएस अपनी कार्य योजना को कभी सार्वजनिक नहीं करता और चुपचाप अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करता रहता है। ऐसे में भाजपा के सत्ता से जाने की स्थिति में आरएसएस पर भी सवाल खड़े होने तय हैं, जिसके लिए अभी से तैयारियां नजर आने लगी हैं। भाजपा के बदलते हुए सुर और लोगों के बीच में फैला ये भ्रम कि आरएसएस भाजपा के साथ नहीं है, असल में ये भविष्य की चिंताओं की ओर इशारा करता है। बिना राजनीतिक ताकत के आरएसएस अपने एजेंडे को कभी पूरा नहीं कर सकेगा और इसीलिए ये सोचना भी कि भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, कोरी लफवाजी मानी जाए। नमस्कार।